दोस्तों 2024 के लोकसभा के चुनाव निकट हैं। इसमें एक तरफ एनडीए गठबंधन जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और संभावना बनती है कि आगे मोदी जी ही करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय दल थे उन सब ने मिलकर कांग्रेस के नेतृत्व में एक संगठन तैयार कर दिया और उस संगठन का नाम रख दिया इंडिया। अर्थात ये चुनाव 2024 के लोकसभा का चुनाव एनडीए बनाम इंडिया होने वाला है। तो प्रश्न ये उठता है कि इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा, कौन सम्राट अशोक की भूमिका में सामने आएगा। क्या मगध साम्राज्य फिर से अपना इतिहास दोहराएगा या एनडीए अपना सत्ता में वापसी करेगी। तो जाहिर सी बात है, यदि इंडिया बेहतरीन नेतृत्व दे सकती है तो इंडिया गठबंधन की विजय लगभग निश्चित है। लेकिन अब जरूरत है उन गठबंधन को एक सूत्र में कैसे पिरोएं, इसका नेतृत्व कौन करे, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्षेत्रीय दल हैं। कुछ नामों को हम सुझाते हैं जिसमें कमेंट में भी आपको बताना है कि कौन नाम बेहतर होगा, या आप मेरे कमेंट से मेरे बताए गए तर्क से सहमत हैं। सबसे पहले हम नाम लेते हैं एम.के. स्टालिन। ये वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप में इनका जो भाषाई आधार है, यानी इनकी लैंग्वेज है, वो तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में बेहतर है। तो जब तक जनभाषा बेहतर नहीं होगी तब तक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व देना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, एम.के. स्टालिन को दक्षिण की कमान संभाली देनी चाहिए। दूसरा कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ सिद्धरमैया जैसे लोग हैं, उनको कमान सौंपी जाए। उसके बाद बड़े राज्यों में हम आते हैं महाराष्ट्र में। गोवा एक छोटा राज्य है, तो वहाँ पे बेहतर रणनीति बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हम आते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जिस तरीके से खुल के सामने आया है, वो कांग्रेस का नेतृत्व मांग रही है। अब ज़रूरत है कांग्रेस शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर एक बेहतर रणनीति बनाए और महाराष्ट्र से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालें। अगर हम गुजरात में आए तो जाहिर सी बात है, गुजरात में मोदी जी ने इस तरीके के कांड करवा दिए या डेवलप करवा दिया, ऐसे कांडों को डेवलप करा दिया जिसके कारण वहाँ से बीजेपी के अलावा कोई भी ज़्यादा निकलने के चांस नहीं बनते हैं। इसलिए उस क्षेत्र पे ज़्यादा कांग्रेस को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी राज्य है, अपना प्रभाव लगातार दिखाने की ज़रूरत है, या केजरीवाल के हाथ पे वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। तो केजरीवाल जो है गुजरात के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति साबित होंगे। उसके बाद हम आते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे जो सरकार है वो ठीक ठाक चल रही है और बेहतर तरीके से चल रही है। तो कांग्रेस का नेतृत्व वहाँ से भी संभलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अगर हम इधर छत्तीसगढ़ देखें तो भूपेश बघेल कांग्रेस के नेतृत्व में है। झारखंड कांग्रेस की समर्थित सरकार है। और उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बेहतरीन लीडर हैं, लेकिन उनकी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो ज़्यादातर उसी क्षेत्र में सीमित हो सकती है। तो वहाँ के लिए उनको एक बेहतर रणनीति के साथ पश्चिम बंगाल में ही रणनीति बनाने का मौका देना चाहिए। वहाँ पर कांग्रेस और ममता बनर्जी साथ मिलकर चुनाव लड़के बीजेपी के अगेंस्ट एक बेहतर विकल्प साबित कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार में। बिहार में सारी राजनीति बिहार से उठ रही है। मगध साम्राज्य का निर्माण बिहार से भी हो सकता है। तो यहाँ पर नीतीश जी और दूसरे व्यक्ति हैं लालू पुत्र तेजस्वी यादव जी, दोनों ने मिलकर बीजेपी की बैंड बजा दी। अब वहाँ से बीजेपी का भी समाप्त होना तय है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा।
तो नीतीश कुमार एक बेहतर लीडर है इसके लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और उन्होंने बिहार में बहुत बेहतर शासन प्रशासन चलाया। रेलवे को जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने बेहतर व्यवस्था स्थापित की। और वर्तमान में बिहार में 10% ग्रोथ रेट है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। लेकिन केंद्र की सरकार के पास जो मीडिया है उसके बदौलत नीतीश जी को बर्बाद कर देंगे। तो नीतीश जी प्रचारक मंडल में जरूर रहें, लेकिन नेतृत्व तो उनका ना दिया जाए, जहाँ तक मेरा मानना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहन जी और अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़े, और बहन जी के जो संकेत हैं वो निश्चित रूप में वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। वो अगर वो बीजेपी के साथ चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है उनकी राजनीति का सीधे सीधे यहीं पर अंत हो जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है, ज़्यादातर लोग तो क्षेत्रीय दलों में हो गए, अब नेतृत्व तो कौन करेगा? तो 3 बेहतर प्रवक्ता दिखाई पड़ते हैं। एक तो केजरीवाल हैं, जिन्होंने लगातार अपने डेवलपमेंट को दिखाया है, एक बेहतर प्रवक्ता हो सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज का वो भरोसा तोड़ चुके हैं, क्योंकि पंजाब में भी ये देखने को मिला कि दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया। तो बचा कौन? अब 2 व्यक्ति बचे हुए हैं, एक राहुल बाबा और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी ने जो योजनाएं चली हैं और जो बीजेपी का आईटी सेल है वो सब मिलके राहुल जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश। हालांकि राहुल जी ने जब दक्षिण से कन्याकुमारी से कश्मीर कर 3200 किलोमीटर का लगभग पैदल मार्च कर दिया तो पूरी जन भावनाएं इस तरीके से बदल गई जैसे मानो महात्मा गांधी एक बार फिर से इस धरती पे उतर आए, जिन्होंने नोआखोली में जिस तरीके से दंगों को शांत किया था, उस तरीके से राहुल गांधी अपने इस वर्चस्व को बढ़ाते जा रहे हैं और इस देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में सिर्फ एक व्यक्ति बचा हुआ है और वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे एक बेहतर लीडर है, उनको हिंदी की बेहतर समझ है, हिंदी बेल्ट में रहे हैं, काम किए हैं, और उनका जनसंवाद करने का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। और मीडिया, यदि चूँकि वो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, यदि मीडिया उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करेगी तो ये बीजेपी के लिए और भारी पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से सम्राट अशोक की भूमिका पे निकल सकते हैं और पूरे देश को अखंड भारत के रूप में निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या मानना है? आप अपने व्यू को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर एनडीए का नेतृत्व कौन सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। और हमारे अनुसार तो जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे एक बेहतरीन लीडर हो सकते हैं, क्योंकि जब से वो कांग्रेस की कमान संभाले हैं तब से कांग्रेस जमीनी स्तर पर चलना सीख लिया एक बार फिर से। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।